मुश्किल होता है ग्लोब पे लोकेशंस को ढूंढना, इसलिए हम अक्सर करती है यानी हमारे ग्लोब के ऊपर। तो अगर मैं शुरुआत करूं लैटिट्यूड से, हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स हमारे वर्टिकली इस तरीके से हमारे पूरे ग्लोब को कवर्ड करते हैं। ये हम उसको हमारे टाइम जोन से पूरा कनेक्ट किया जाता है। यानी कि लॉन्गिट्यूड्स का हमारा एक सिस्टम है, लॉन्गिट्यूड से ही हम अपने टाइम को डिफाइन करते हैं। पूरे वर्ल्ड का जो टाइम हमारा क्लॉक टाइम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं बात करने जा रहा हूँ टाइम के बारे में। यानी हमारे पूरे वर्ल्ड में, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने अपनी इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स में ये बताया था कि जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे पूरे वर्ल्ड के टाइम जोन को डिवाइड करने में। कि जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे इंडिया में अभी बजे हुए हैं दिन के 12, तो अमेरिका में करीब रात के 12 बजे बजते हैं। तो ये जो टाइम्स का डिफरेंस है ये क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे? तो देखिए, मैं इन शॉर्ट में, वैसे तो इस वीडियो में आज जो है मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए आज जो है एक मैं इसमें आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा जिसमें पूरा अर्थ का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा और उसमें दिखाऊंगा किस तरीके से हमारा टाइम जोन बटा हुआ है। लेकिन उसके पहले मैं दो चार डिटेल्स के बारे में यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि हमारा जो टाइम जोन होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि लॉन्गिट्यूड जो होते हैं उसमें हमारा सेंटर में प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री पे। उसका बहुत बड़ा रोल होता है पूरे टाइम को बांटने के लिए। यानी 0 डिग्री से शुरुआत होती है और टाइम जोन जो है हमारा फिर उसके हिसाब से आगे पीछे बटा होता है। डिग्रीज के अकॉर्डिंग, जो हमारे डिग्रीज में हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा टाइम होता है। यानी कि 1 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट। 1 डिग्री अगर आप लेफ्ट या राइट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो 4 मिनट टाइम आपका आगे पीछे हो रहा है। अब इससे ज्यादा मैं आपको जो बताऊंगा वो मैं अब आने वाले अपने इस पूरे फोटो में और कुछ वीडियो में दिखाना चाहूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे ये ग्लोब है, आपको इसमें सारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स दिख रहे होंगे और कौन सा लैटिट्यूड कौन सा लॉन्गिट्यूड किस डिग्री पे लाई कर रहा है ये भी आपको इसमें साफ साफ दिख रहा है। और मैं एक बार बता देता हूँ जल्दी से। ये हमारा प्राइम मेरिडियन होता है बेसिकली, जहाँ से पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन हमारा बटा हुआ है यहाँ से, ठीक है। ये हमारा 0 डिग्री पे आता है। तो अब हम टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरुआत करते हैं। देखिए होता क्या है बेसिकली, हमारा जो टाइम जोन है वो इस तरीके से है कि यानी 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट। यानी कि जैसे ये 0 डिग्री है तो इस 0 डिग्री से अगर हम इधर जाते हैं तो यानी 1 डिग्री की तरफ हम बढ़ेंगे आगे, तो ये हो गया हमारा 4 मिनट आगे बढ़ गया हमारा टाइम। और हम इधर जाते हैं वेस्ट की तरफ तो यानी 1 डिग्री तो 4 मिनट। फिर उसी हिसाब से जैसे मान लीजिए ये 10 डिग्री वेस्ट दिखा रहा है, तो 10 डिग्री वेस्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब इस प्राइम मेरिडियन से इधर का जो टाइम पीरियड है वो 40 मिनट का डिफरेंस आ गया। अब इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ। जैसे कि मैं पहले इसको थोड़ा सा एक बार जूम कर देता हूँ ताकि इसमें कंट्रीज थोड़ा हम देख सकें। हाँ, अब हमें थोड़ा बेटर इसमें जैसे देख रहे हैं हम इंडिया पे आ जाते हैं। जैसे ये है इंडिया पे, हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो इंडिया से जो लंदन का जो टाइम डिफरेंस है वो 5.5 घंटे का है। यानी कि लंदन इंडिया से 5.5 घंटे पीछे है। अगर इंडिया में अभी 7:30 बजे हुए हैं तो लंदन में करीब दोपहर के 2 बज रहे होंगे। अब कैसे है देखिए वो मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ से हम इस वाले लॉन्गिट्यूड को ले लेते हैं। ये लॉन्गिट्यूड से अगर हम डिफरेंस निकालें लंदन तक का, यानी कि जो प्राइम मेरिडियन है हमारा, वो उसका डिफरेंस आएगा हमारा 80 डिग्री। तो 80 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 मिनट यानी 4 करेंगे तो हमारा जो टाइम निकल कर आएगा वो 5.5 घंटे निकल कर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया से हमारा लंदन जो है वो 5.5 घंटे पीछे है। पीछे होने का मतलब ये है कि हमारा जो अर्थ है वो ऐसे घूमता है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो जब इस तरीके से घूमेगा इस डायरेक्शन में तो वो ऑब्वियस सी बात है पहले इंडिया आएगा, उसके बाद फिर सारी वेस्ट कंट्रीज आती चली जाएंगी। तो ये तो हो गया हमारा टाइम जोन जिस मैंने आपको बताया। लेकिन इसके बाद में इसमें एक सवाल उठता है। मैं पहले थोड़ा इसको और जूम कर देता हूँ। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए जैसे ये दो लॉन्गिट्यूड्स आप देख रहे हैं, जैसे ये गुजरात से हमारा एक लॉन्गिट्यूड होके गुजरा है ये वाला। मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूँ। ये वाला लॉन्गिट्यूड आप देख रहे हैं जो 70 डिग्री ईस्ट में आता है, और एक इधर वाला लॉन्गिट्यूड है जो 90 डिग्री ईस्ट में आता है। तो इंडिया में बात करें तो अगर हम देखें तो यानी कि 10 + 10 तो ये करीब 20 डिग्री का डिफरेंस। तो ये कितना हुआ 20 डिग्री, यानी कि करीब 80 मिनट का डिफरेंस आ रहा है हमारे वेस्ट और ईस्ट इंडिया के कॉर्नर्स में। तो क्या फिर इस हिसाब से टाइम जो यहाँ पे होगा, क्या यहाँ पे तो फिर अलग टाइम होगा?
तो जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या हुआ है कि इंडिया को हमने अलग से स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन हम जिसको बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जैसे प्राइम मेरिडियन होता है ठीक उसी तरीके से इंडिया को अलग से इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है। हर कंट्री का अपना अलग अलग बनाया हुआ होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि अब वो लाई करता है हमारा 82.5 डिग्री पे, यानी कि यहाँ पे करीब लाई करेगा, जो यूपी से होके निकलता है, हमारे मिर्ज़ापुर एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से पास होके गुजरता है। मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ आपने देखी भी होगी, ये उसी शहर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो 82.5 डिग्री पे ये लाई करता है, यहाँ से पास होके गुजरता है, और इसी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से हमारे पूरे इंडिया का टाइम चलता है। यानी कि यहाँ जो टाइम होगा तो हम जो कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। अब इसका कारण ये है कि जैसे अभी आपको बताया कि ये जो दो कॉर्नर्स है, यानी कि हमारा ये ईस्ट वाला और वेस्ट वाला कॉर्नर, इन दोनों में करीब हमारा, यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में हमारा 1 घंटे 45 मिनट का फर्क है, यानी 1 आवर 45 मिनट का फर्क है। तो ये टाइम के डिफरेंस होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है जो यहाँ गुजरात से चली है और वो उसको पहुंचना है अरुणाचल, 10 घंटे लगेंगे। तो मान लीजिए अगर यहाँ टाइम है 2 बजे वो चलती है, तो और 10 घंटे के हिसाब से वो करीब रात को मान लीजिए 10 बजे 11 बजे जो भी टाइम होता है, तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, 2 बजे चलती है और ट्रेन रात को 12 बजे पहुंचेगी अरुणाचल। तो 2 बजे पहुंचेगी तो 12 बजे तो यहाँ के हिसाब से टाइम हुआ ना, अरुणाचल में 12 तो नहीं होगा टाइम, फिर क्या होगा, वो टाइम फिर अलग होगा वहाँ का। तो इस वजह से ये जो हमारा टाइम जोन है, इसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग पूरे हमारे इंडिया का टाइम बटा हुआ है हमारा। तो आई होप दोस्तों अब आपको बेटर समझ में आ गया हो कि हमारा जो टाइम जोन है लॉन्गिट्यूड्स में किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में बटा हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का मेरा टॉपिक अबाउट टाइम जोन के बारे में, और किस तरीके से मैंने आपको आज बताया कि हमारे जो पूरे वर्ल्ड का टाइम है वो किस तरीके से प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग चलता है, और इंडिया का जो हमारा टाइम है वो किस तरीके से इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से चलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरा काम पसंद आ रहा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप इसी चैनल के रिगार्डिंग यानी इसी टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, जल्दी ही आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।